जिस तरह से अमेरिका और इज़राइल ने बमबारी की है, जिस तरह से तबाही मचाई है ईरान में, उसमें ईरान में आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब होगी और उनके लिए इस लड़ाई को देखिए चीन भी इस लड़ाई को चलते रहने के पक्ष में नहीं है। रूस हो जी। सकता है कि भाई उनको समर्थन देता रहे आपको ये किस ठिकाने पे मारना अपनी सैटेलाइट की वो देता रहे, लेकिन चीन इस समय सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि चीन आपने जैसा कहा कि 90% ईरान का तेल चीन खरीदता है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो ये है कि हार्म्यूज का जो 40% तेल है वो चीन के पास जाता है। चीन सबसे ज्यादा तेल खरीदता है जो हार्मूज के रास्ते से गुजरता है, उसके बाद भारत है। तो मैं समझता हूं कि चीन का ये इंटरेस्ट है कि ये लड़ाई बंद हो। चीन का ये इंटरेस्ट है कि हार्मूज में किसी तरह की नाकाबंदी ना हो। अमेरिका की क्लोई नाम की किसी महिला ने घाना के ईरान दूतावास से पूछा कि क्या अमेरिका ने माइन हटाकर होर्मुज पर कब्जा कर लिया है। मुझे ईरान की बड़ी चिंता है। इस पर दूतावास पलटकर जवाब देता है, रिलैक्स क्लोई, कल तुम्हारी नौसेना ने कोशिश की थी। ईरान ने कॉल किया और अमेरिका को यू टर्न लेना पड़ा। ऑपरेशन से लंबी तो फोन कॉल चल पड़ी। इससे ज्यादा लड़ाई तो उबर के ड्राइवर ट्रिप कैंसिल होने से पहले करते हैं। क्या ईरान वाकई इतना रिलैक्स है? उसे अमेरिका की एकदम परवाह नहीं। अमेरिका ईरान को आंखें दिखाना चाहता है, मगर ईरान उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता। जिस नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में सुनवाई चल रही है, युद्ध विराम का बहाना बनाकर सुनवाई टाली गई 1 महीने के लिए, वो नेतन्याहू अमेरिका को उसकी जगह दिखा रहे हैं। कह रहे हैं युद्ध को लेकर ट्रंप का प्रशासन उन्हें व्यूवर्स को समझना, एक तो जैसा आपने कहा कि 12 नॉटिकल माइल कंट्री का टेरिटोरियल वाटर होता है, ठीक है, यानी वो ऐसा ही है जैसे कि वो कंट्री है, वो जमीन है। अगर कोई कंट्री चाहे कि भाई यहां से गुजरने के लिए मुझे वीजा आपके पास होनी चाहिए, तो वो डिमांड कर सकता है, बिकॉज वो उसकी जमीन की तरह है। एक जगह पर 21 नॉटिकल माइल्स आ जाता है जहां पर ओमान और ईरान का कॉर्नर पड़ता है। वहां पर 10 माइल ईरान का है, 10 माइल ओमान का है। ये उनकी टेरिटोरियल वाटर है, इंटरनेशनल वाटर नहीं है। तो वहां पर ईरान के पास हक होता है कि वो जो चाहे वो करे, डिमांड करे। आर्टिकल 14 में क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि अगर कोई कंट्री कोई सर्विस देती है और सर्विस चार्ज करना चाहती है तो वो चार्ज कर सकती है। ये आर्टिकल 14 में उसमें लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पर सिक्योरिटी की सर्विस, हॉल्टिंग की सर्विस, एनी काइंड ऑफ सर्विस, तो वो इस तरीके से कान और वो छोड़ने नहीं वाला है। इसलिए फाइनेंशियल टाइम्स के आर्टिकल का जिक्र किया गया और इंतजार कीजिएगा, मैं आपको हारेड्स और सीएनएन की उस रिपोर्ट का वो खतरनाक सच बताऊंगा जिसमें पता चल रहा है कि हॉर्मूज गतिरोध ईरान के लिए जीत और अमेरिका के लिए मुश्किल है। मगर सुनिए जेडी वैंस क्या कह रहे हैं। What's interesting about this is that we have this ceasefire that's in place. I think it's 6 or 7 days old. Right now, this ceasefire is holding. And what you're seeing is what the president wants to make, he doesn't want to make like a small deal. He wants to make the grand bargain. I think the people we're sitting across from wanted to make a deal, and I know the president of the United States told us to go out there and negotiate in good faith. That's what we did. That's what we're going to keep on doing. बहरहाल यह भी तय है कि जेडी वैंस ही अगले दौर की बातचीत की अगुवाई करेंगे। सूत्रों ने सीएनएन को बताया कि अगर अगले हफ्ते सीजफायर खत्म होने से पहले फिर आमने सामने बातचीत होगी तो घंटों में सुर बदल जाते हैं वॉशिंगटन के, अमेरिका के। ट्रंप साहब कहते हैं कि अब हमारा फोकस जो है वो नाकेबंदी पर नहीं है, हमारा फोकस अब इस्लामाबाद की बातचीत पर है। उधर इजराइल कहता है कि अगर ईरान यूरेनियम अपना जो है वो सौंप दे तो हम जो है वो हमेशा के लिए ये जो दुश्मनी है उसको खत्म कर सकते हैं। और तीसरी बात कि लेबनान और इजराइल में भी बातचीत शुरू हो गई। तो ऐसा क्या हो गया अमरीश जी, ऐसा क्या हो गया कि भाई रूस का विदेश मंत्री चाइना पहुंचता है और खलबली मच जाती है अमेरिका में, अमेरिका यू टर्न ले लेता है। ये तो दीपक जी गेम चेंजर है। गेम चेंजर और क्या भाई, देखिए रूस और चाइना का एक साथ, जो जिस चीज से अमेरिका सबसे ज्यादा डरता है, और
उसको ये उम्मीद नहीं थी कि ईरान के मुद्दे पे दोनों साथ आ जाएंगे इस तरीके से। जैसे आपने कहा कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान को अपना जो भी अपनी शर्तें या अपनी बात रिटर्न फॉर्म में भेजी गई होगी ईरान की तरफ से, लेकिन अगर मीटिंग होती है, अगर ट्रंप की माने तो अगले 2 दिन के भीतर मीटिंग होनी चाहिए। अब तो ट्रंप और जेडी वैंस इसी तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में फिर गिव एंड टेक ही होगा, थोड़ा तुम्हारी चले थोड़ा हमारी चले। तो 2 मुख्य मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे, बल्कि 3 हैं बड़े मुद्दे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, फ्री नेविगेशन जो अमेरिका कह रहा है, दूसरा न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ना। अब ये खबरें आई बाद में अमेरिकी कुछ वेबसाइट के हवाले से, एक्सियोस और अलग अलग जगह से, कि ईरान 5 साल के लिए न्यूक प्रोग्राम को ठंडे बस्ते में छोड़ने डालने को तैयार था। अमेरिका 20 साल का कमिटमेंट चाहता था, इस पर बात टूटी। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर, और तीसरी बात कि कंपनसेशन जो चाहता है ईरान, और जो फ्रीज एसेट है उसको अनफ्रीज करने। तो इसमें कोई ऐसा मुद्दा है जिस ईरान को नए एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है, ऐसा हाल की इंटेलिजेंस रिपोर्ट से वाकिफ 3 लोगों ने बताया। यह कदम काफी उकसाने वाला माना जाएगा, क्योंकि बीजिंग ने इसी हफ्ते ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध को रोकने वाले नाजुक सीज फायर समझौते में मध्यस्थता करने का दावा किया था। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अगले महीने की शुरुआत में चाइना जाने वाले हैं, जहां उनकी मुलाकात चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होने वाली है। तो 2-3 चीजों पर गौर कीजिए दोस्तों। पाकिस्तान में जो बातचीत हो रही है उसमें सही ताकत चाइना की है, यानी कि बताया जा रहा है कि यह बातचीत संभव हो पाई क्योंकि चीन ने पाकिस्तान से कहा नंबर 1, नंबर 2 ईरान पर दबाव बनाया कि आप इस बातचीत में शामिल होइए। मगर चाइना इस बात को समझता है कि अमेरिका और खासतौर से इस्राएल पर किसी कीमत पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्या यही वजह है कि यह वेपन सिस्टम दिया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, और दूसरी तरफ ट्रंप, जिन्हें ना दुनिया की समझ है ना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समझ है, यह व्यक्ति अहंकार में इस कदर डूबा हुआ है और ऊपर से अब घबराया हुआ है। और हो यह रहा है कि अमेरिका की अपनी जनता अमेरिका के अंदर उनके उपराष्ट्रपति को कह रही है कि तुम बच्चों के हत्यारे हो, इससे ज्यादा तुम और जलील क्या होगे। और दूसरी तरफ अमेरिका का अपना अहंकार। अब एक एक करके मैं आपके सामने खबरें ला रहा हूं दोस्तों। पहली खबर, यूएस नेवी हैज फोर्स्ड 8 ईरान लिंक्ड ऑयल टैंकर्स टू टर्न बैक सिंस मंडे। सरल शब्दों में अमेरिका ने 8 जहाज जिनमें तेल थे उन्हें वापस ईरान भेज दिया, यानी कि ईरान जिन देशों को तेल भेज रहा था वापस भेजा जा रहा है। मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है, यह तेल दरअसल चाइना के लिए है। और कहीं ना कहीं अमेरिका चाइना के साथ तनाव पैदा कर रहा है और राष्ट्रपति ट्रंप को अब जाना है। एक तरफ ईरान हार मानने को तैयार नहीं है और दूसरी तरफ अमेरिका लगातार ईरान को कह रहा है कि वो अपने परमाणु हथियार है वो सरेंडर कर दे, पर ईरान ने साफ मना कर दिया है। उसने कहा ये उसका अधिकार है और वह बना के रहेगा। अमेरिका इतना जल्दी ईरान के पीछा नहीं छोड़ेगा। बाकी राष्ट्रपति आए, उन्होंने सैंक्शन लगाए, सब कुछ लगाए, पर जो ये राष्ट्रपति है ट्रंप, इसको पता है कि अमेरिका में 2 बार ही आप सेलेक्ट हो सकते हो, तो दूसरी बार सेलेक्ट हो चुका, उसके बाद तीसरी तो जाना नहीं। तो अब वो कर रहा है, इस तरह की बातें वो कर रहा है दोस्तों, ठीक है। ईरान ने भी साफ कह दिया दोस्तों, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से ब्लॉक है, अपनी बोटें उतार दी हैं, ठीक है। ईरान का कहना है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो उसका है, और वहाँ से अगर कोई शिप निकलती है, ठीक है, तो उसको टैक्स देना होगा भाई ईरान को। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। एक ईरान, हालांकि अमेरिका के सामने तो कुछ भी नहीं है ताकत में, बट आगे दिखा रही है। ईरान बड़ा है दोस्तों, पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए तो वह अमेरिका को ताकत दिखा रहा है। उसे पता है अगर अमेरिका ने अपने आर्मी ईरान में उतारी तो उसे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ये उसे पता है। उसके बाद भी
ट्रम्प लगातार इस तरह के बयान दे रहा है कि ईरान मान ही जाए अमेरिका की धमकी से। हालांकि इस तरह के अभी वो मानने वाला नहीं है दोस्तों, अभी ऐसा लगा